तो हे गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसका जिक्र हर जगह किया जाता है, हिंदू शास्त्रों में, कुरानों में और लोक कथाओं में भी। जिन्नात, जिसके बारे में आपने बहुत जगह सुना होगा, लेकिन जिन्नात से जुड़ी एक बात जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा वो आपने शायद ही पहले कभी सुनी हो। स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये बात है साल 2001 की। मुंबई के भायखला इलाके में एक बिल्डिंग है जिसमें कमरा नंबर 7 में एक कपड़े व्यापारी अपने परिवार के साथ रहने आता है। कुछ दिनों बाद उसका बेटा कुछ अजीब हरकत करने लगता है। वो देखता है कि उसका बेटा कुछ इनविजिबल चीज़ों के साथ खेल रहा है और उसके अब्बा को बस वो यही बोलता है कि अब्बा, मैं जिसके साथ यहाँ पर खेलता हूँ वो बोलता है कि ये घर उसका है, हमें यहाँ से जाना होगा। वो आदमी उसके बेटे की इस बात को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए उसी जगह पर रहता है और कुछ दिनों बाद उसके बेटे की बहुत तेज़ बुखार आने के कारण जान चली जाती है। और डॉक्टर से पूछने पर डॉक्टर ने बस यही कहा कि इसकी बहुत तेज़ बुखार आने के कारण जान चली गई। वो आदमी तो वहाँ से चले जाता है, लेकिन बाद में जो परिवार आए उनके साथ भी कुछ सुपरनैचुरल हरकतें हुई। अब गाइस, मैं आपको ये कहानी जोया के पीओवी से सुनाने जा रहा हूँ, जिसके साथ ये घटना 2015 में हुई थी और जोया तब करीब 12 साल की थी। जोया ने बताया कि हम जब उस कमरे में शिफ्ट हुए तो मुझे कुछ अजीब सी हरकत नहीं लगी। बस एक कमरे में अजीब सी ठंडक थी, जैसे बाहर भली कितनी भी गर्मी हो, लेकिन उस कमरे में एक अजीब सी ठंडक रहती थी। पहले तो कुछ महीने नॉर्मल रहे, फिर मुझे धीरे धीरे नींद में अपना ही नाम सुनाई देने लगा। ऐसा लगता था कि मेरी अम्मी मेरा नाम लेकर बुला रही हो। कुछ दिनों तक तो आवाज़ बहुत दूर से आती थी, लेकिन थोड़े दिनों बाद वो आवाज़ कुछ और ज़्यादा करीब से आने लगी। ऐसा लगता था कि मेरी अम्मी मेरे बाजू में खड़े होकर मेरा नाम पुकार रही हो। और एक दिन हद तो तब हो गई जब रात में मेरे कान के बाजू में मेरा ही नाम मुझे सुनाई दे रहा था, बिल्कुल मेरी अम्मी की आवाज़ में। मैं रात में तुरंत उठी और अम्मी के कमरे में गई और अम्मी से पूछा कि आपने मुझे बुलाया था, लेकिन अम्मी का जवाब बस यही था कि मैं तो सो रही थी। जोया ने बताया कि एक रात करीब मैं 2 बजे उठी पानी पीने के लिए। मैंने किचन की तरफ जाना चाहा और कॉरिडोर में मैंने देखा कि बहुत बड़ा साया एक दूर कोने में खड़ा है, जो कि सिर्फ मुझे ही देख रहा है। एक इंसान जैसा साया, लेकिन बहुत लंबा। उसे सीधे खड़े होने के लिए झुकना पड़ रहा था क्योंकि छत उतनी ऊंची नहीं थी। उसका चेहरा अंधेरे में था, लेकिन मुझे सिर्फ उसकी आंखें दिखाई दे रही थी, हल्की सी पीली रोशनी की तरह चमकती हुई। मैं वो देखकर वहाँ डर से जम गई और वो साया धीरे धीरे मेरे करीब आने लगा और वो मेरी अम्मी की आवाज़ में मेरा नाम पुकारने लगा। बोला, जोया इधर आओ। मैं चीखते हुए सीधा अपने कमरे की तरफ भागी, दरवाज़ा बंद किया और ज़ोर ज़ोर से अब्बू को पुकारने लगी। मेरी आवाज़ सुनकर जैसे ही सब लोग उठे और कॉरिडोर में आए, तब देखा कि कॉरिडोर पूरा खाली था। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। इस्लामी मान्यताओं में जिन्नात इंसानों की शक्ल और आवाज़ की नकल कर सकता है ताकि इंसान को अपने धोखे में डाल सके। इसलिए पुरानी मान्यताओं के अनुसार कोई अनजान जगह से आपका नाम पुकारे तो आपको वहाँ जाना नहीं चाहिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इस घटना के बाद जोया ने बताया कि हमारे घर चीज़ें बहुत अजीब होने लगी। पहले से दरवाजे अपने आप खड़खड़ाने लगते, हम जिस कमरे में सामान रखते वो सामान पूरा उल्टा ही रखा रहता। अगले दिन किचन का सामान अगले दिन हम सुबह उठकर देखते पूरा फैला हुआ मिलता। अम्मी का दुपट्टा जो अलमारी में रखा था वो सुबह छत में पंखे से लटका हुआ मिलता। ये सब देखकर जोया के अब्बा ने घर में सीसीटीवी इंस्टॉल करवाया। अगली रात कैमरे में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ जिसे अम्मी और अब्बू देखकर बहुत डर गए। सुबह जब हमने सीसीटीवी की फुटेज देखी तो रात करीब 3:30 बजे कमरे की लाइट अपने आप ब्लिंक करने लगी। फिर कुछ सेकंड बाद दरवाजे पर वही लंबा साया जो कि मैंने उस दिन कॉरिडोर में देखा था वही खड़ा था। वही लंबा साया, वही पीली रोशनी की आंखें। फुटेज में कोई आवाज़ नहीं थी, लेकिन वो साये का सर धीरे धीरे कैमरे की तरफ मुड़ा, जैसे लग रहा था कि उसे पता चल गया हो कि हम उसे देख रहे हैं। जोया ने बताया कि हमने वो फुटेज लेकर हमारे पास के एक मौलवी साहब को दिखाया। मौलवी साहब को फुटेज देखते से ही समझ आ गया था कि ये क्या है। मौलवी साहब ने हमसे पूछा कि तुम जब उस घर में शिफ्ट हो रहे थे तो तुमने उस घर में शिफ्ट होने से पहले कुछ दुआ करी थी क्या? तब अम्मी को याद आया कि हम घर शिफ्ट करने की जल्दी में थे, इसलिए दुआ करना ही भूल गए। मौलवी साहब ने बताया कि बरसों पहले यहाँ पर किसी ने कुछ ऐसा कर दिया था जिससे यहाँ पर जिनको जगह मिल गई। शायद कोई काला जादू या कुछ ऐसी हरकत जो करना नहीं चाहिए थी, और अब वो जिन इस जगह को अपना घर मान चुका है। वो हर उस बच्चे को अपनाना चाहता है जो इस घर में आता है, क्योंकि बच्चों को बहलाना आसान होता है। जोया ने बताया कि ये सब बात सुनकर हम इतना डर गए थे कि मौलवी साहब को हम अपने घर ले गए और मौलवी साहब ने कुछ खास दुआएं की और जो रिचुअल्स रहते हैं उनको करा
और हमें स्ट्रिक्ट वार्निंग दी कि चाहे कुछ हो जाए इस कमरे से बाहर मत निकलना, चाहे कोई मेरा नाम भी लेकर क्यों ना पुकारे, इस कमरे से बाहर मत निकलना। जोया ने बताया कि हम सब एक ही कमरे में इकट्ठा होकर सो रहे थे, दरवाज़ा बंद, नमक की एक लाइन दरवाजे पर भी करी थी और खिड़की पर भी करी थी। और करीब रात 1:30 बजे मेरी आंखें खुलती है और कमरे में कुछ इतनी खामोशी थी कि मुझे बस अपनी सांस लेने की आवाज़ आ रही थी। जोया ने बताया और फिर बहुत धीरे से गेट के बाहर से आवाज़ आई, बिल्कुल सेम अब्बू की आवाज़ में, कि जोया गेट खोलो। देर बाद गेट से आवाज़ आई, जोया बेटा गेट खोलो, मुझे बाथरूम जाना है, गेट अंदर से लॉक हो गया है। मैं समझ गई थी कि वो चीज़ आ गई है वापस, क्योंकि मैंने देखा कि मेरे बाजू में ही अब्बू सो रहे थे और मुझे बाहर से अब्बू की आवाज़ आ रही थी। थोड़ी देर बाद आवाज़ फिर आई और इस बार थोड़ी और बेचैन हुई, जोया बेटा जल्दी गेट खोलो, जोया बेटा जल्दी गेट खोलो। इस बार गेट से खड़खड़ाने की आवाज़ आने लगी और इस बार आवाज़ ना अम्मी की थी ना अब्बू की। इस बार आवाज़ कुछ बहुत अलग और बहुत भारी आवाज़ थी। वो चीज़ गेट के अंदर नहीं आ पा रही थी, बस गेट के बाहर खड़े होके बहुत तेज तेज चिल्ला रही थी कि दरवाज़ा तो खुलेगा, आज या कल तो खुलेगा ही। अम्मी और अब्बू भी जागे हुए थे और वो भी ये सब सुन रहे थे मेरे बाजू में बैठे हुए। फिर थोड़ी देर बाद कमरे की लाइट अपने आप ब्लिंक करने लगती है, ऐसा लग रहा था कि कोई बटन बार बार बंद चालू कर रहा है। फिर ये सब करीब 10 मिनट तक चलता रहा और हम इतना डरे हुए थे कि एक ही जगह पर एक साथ बैठे हुए थे और हम एक साथ दुआ करने लगे। और करीब 10 मिनट बाद ये आवाज़ आना बंद हुई। जोया ने बताया जब हम सुबह उठे तो हमने देखा कि दरवाज़ा वैसा ही बंद था, लेकिन दरवाजे के बाहर बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि 3 नाखून के बड़े बड़े उंगलियों के निशान बिल्कुल नाखून से खरोच दिए हैं दरवाजे पर। हमने उसी दिन घर खाली करने का फ़ैसला किया। मौलवी साहब ने बताया कि घर खाली करने से वो चीज़ छूट नहीं जाएगी जो चीज़ तुम्हारे पीछे लग गई हो, इसलिए हमारे जाने से पहले उन्होंने घर में एक खास दुआ करवाई। हम वहाँ से तो चले गए, लेकिन उस कमरे का नाइटमेयर मुझे अभी भी सताता है। दोस्तों ये तो थी जोया की कहानी, लेकिन जो शुरू में मैंने आपको बताया था एक कपड़े व्यापारी वाले की कहानी, वो भी इसी कहानी से जुड़ी हुई है। क्योंकि जब जोया ने मौलवी साहब से पूछा कि ये जिन इस कमरे में आया कैसे, तो मौलवी साहब ने बताया कि बहुत सालों पहले यहाँ पर एक तांत्रिक जिन से अपना काम कराया करता था, बदले में वो जिन को हर साल एक चीज़ देने का वादा करता था, एक बच्चे की आत्मा। मैंने पहले जो आपको कहानी बताई थी वो पहला परिवार जिसका बेटा बुखार आने के कारण जिसके बेटे की जान चली गई थी, वो इस जिन की पहली कीमत थी। तो दोस्तों यही थी आज की कहानी। अगर आज की कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए बाय।